आदिवासी विकास विभाग के नवनियुक्त मंत्री पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सरगुजा संभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि हमारा काम सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करना है और सरकार की जो भी योजनाएं हैं वह धरातल पर लागू हो, इसे लेकर हमने समीक्षा बैठक लेकर हम योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। आज सरगुजा संभाग के विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ में एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी लगभग 85% जनसंख्या है। इन वर्गों के शैक्षणिक सामाजिक विकास के लिए हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार योजनाएं बनाती है। उन योजनाओं को संचालित करने की जिम्मेदारी विभाग की है, आदिवासी विभाग की है। हम चाहे स्कूल बिल्डिंग हो, आश्रम बिल्डिंग हो, मरम्मत हो, स्टाइपन हो, वन अधिकार पत्र हो, आदि आदर्श ग्राम योजना हो 275 एक में, और अन्य जो पिछड़ी जनजातियां हैं उनके विकास के लिए हमारी सरकार योजनाएं बनाती है। उन योजनाओं का क्रियान्वित हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसकी समीक्षा लगातार हम लोग अलग अलग संभागों में कर रहे हैं। मुझे मंत्रिमंडल में इस विभाग की जिम्मेदारी बनने के बाद कल मैंने रायपुर और दुर्ग संभाग की समीक्षा की। आज सरगुजा संभाग की बैठक में हमने समीक्षा किया है। कोई कुछ कमियां होंगी, उन कमियों को हम लोग दुरुस्त करने का प्रयास किया है और हमने उनको निर्देशित किया है। हम कोशिश करेंगे समय सीमा में निर्माण कार्यों को भी हम पूरा कर लेंगे। वहीं स्कूल व छात्रावास के मरम्मत को लेकर किए गए सवाल पर मोहन मरकाम ने कहा कि बनी कार्य योजना के आधार पर नियत समय में कार्य हो रहे हैं, कुछ हो गए हैं, कुछ पर काम हो रहा है, जल्द ही कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। अभी जो चाहे एकलव्य विद्यालय हो, हॉस्टल, आश्रम बिल्डिंग हो, जहाँ समय जरूर लगता है, उसमें साल भर 6 महीना समय कम लगता है। अभी कार्य शुरू हुए हैं। कार्य शुरू होने के बाद समय लगेगा। बरसात तक बहुत से कार्य पूर्ण हो जाएंगे। जो मरम्मत के कार्य हैं, कुछ कार्य पूरे हुए हैं, कुछ कार्य पूरे नहीं हुए, क्योंकि हमने निर्देशित किया है स्कूल खुलने से पहले मरम्मत कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। हमने निर्देशित किया। कुछ कुछ कार्य हुए, कुछ काम अधूरे। हम समय सीमा में हम कोशिश कर रहे हैं पूरा हो जाए। वहीं ईडी के सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार जिन जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं उसे परेशान कर रही है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। वहीं सप्लाई किए बिना पैसे निकालने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी अभी नहीं है। कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं उन सरकारों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका हो, गोवा हो, जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां के जनप्रतिनिधियों को, वहां के अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है और वहां की सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हम न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में अपनी बात रखेंगे। नहीं, देखिए, मुझे आपके माध्यम से ऐसी बातें चल रही है, ऐसी जानकारी मुझे जानकारी नहीं है। ना ईडी के नोट शीट में ऐसी कोई बातें आई है। अगर आई होगी तो मुझे जानकारी नहीं है। अगर जब तक कोई बात जानकारी नहीं होगी तो उस बारे में कहना जल्दबाजी होगी। नहीं, देखिए, यह निर्णय तो हाईकमान का होता है। हमारे सम्मानीय मंत्री जी हैं, अलग अलग समितियां बनेगी। अभी 7-8 समितियां बनेगी। अलग अलग समितियों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दे जाएगी, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो चेयरमैन होता है और माननीय मुख्यमंत्री से लेकर जितने वरिष्ठ नेता होते हैं उनके सदस्य होते हैं। बाकी समितियां बनेगी। हो सकता है उन समितियों में उनको चेयरमैन की भूमिका में मिले, तो कहीं ना कहीं हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाए।